नमस्कार, आप देख रहे हैं पीर पंजाल टाइम न्यूज़। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाया था 2015 में। और उसी को देखते हुए आज हमारे नौशहरा की बेटी ने एक जो नौशहरा का नाम है पूरे देश भर में जो है रोशन किया है। जिस्टर रजौरी का नाम, नौशहरा का नाम जो है रोशन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिमरन बाला डॉटर ऑफ विनोद कुमार, वार्ड नंबर 13 नौशहरा के रहने वाले, जिन्होंने हमारे नौशहरा का नाम जो है पूरे जेके यूटी में क्या पूरे देश में नाम रोशन किया है। इन्होंने फिलहाल ही में यूपीएससी की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की है। आज हमारी इन्हीं से मुलाकात हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया। पीर पंजाल टाइम्स को बहुत-बहुत शुक्रिया यहाँ आने के जी, लिए। हमारा सवाल यही रहा है कि आपने इतना लंबा सफर जो तय किया है शिक्षा का, आपकी शुरुआत आपने कौन से स्कूल से की और इस यहाँ तक पहुंचने तक आपका सबसे बड़ा आइडियल कौन रहा कि यहाँ तक आप पहुंचे? मेरी बेसिक स्कूलिंग क्लास 10th तक नौशहरा से ही हुई है, न्यू नेशनल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल 10th तक। उसके बाद 10th के बाद मैं जम्मू चली गई 11th में। एमएचईसीएस नागबनी से मैंने 11th परस्यू किया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की है बीए स्ट्रीम में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर जम्मू से। और मैं अपने कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में थी, अगस्त 2021 की बात है ये। तब मैंने इस पेपर में एग्जामिनेशन में अपेयर हुआ। और ये एग्ज़ाम 3 स्टेज एग्ज़ाम है, पहले रिटन एग्ज़ाम, फिर फिजिकल, मेडिकल और फिर लास्ट में इंटरव्यू। तो काफ़ी लंबी ये प्रोसेस चली और फाइनली उसका रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ। और रिगार्डिंग आइडल कौन रहा लाइफ पर में, तो आई डूली कंसिडर कि मेरी मदर मेरी आइडल है हमेशा से। तो एक एपिटोम है स्ट्रेंथ का, एंड्योरेंस का, हार्ड वर्क का। और जो क्वालिटीज़, जो वैल्यू सिस्टम उन्होंने दिया, इम्बाइब किया, दैट हैज़ हेल्प्ड मी टू रीच हियर। जितने भी व्यूअर हमारे देखने वाले हैं, आप उन्हें थोड़ा क्लेरिफिकेशन करेंगे कि यूपीएससी तो ठीक है, आगे सीएपीएफ ये पूरा क्या है? आप इनको थोड़ा हमारे व्यूअर को ये भी बता दीजिए कि पूरी ये शिक्षा आपने यूपीएससी तो की है, सीएपीएफ आगे क्या है? जी, यूपीएससी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। सिविल सर्विसेज़ एक बहुत फ़ेमस एग्ज़ाम है, लेकिन जो सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इसमें जो है जो 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, उसमें असिस्टेंट कमांडेंट की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप ए सर्विसेज़ के लिए करवाई जाती है। इसमें जो 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, वहाँ पे आपको डायरेक्ट गेज़ेटेड अपॉइंटमेंट एज़ एन असिस्टेंट कमांडेंट डिप्लॉय किया जाता है। एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होती है, जो हर साल यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, साल में 1 बार। एग्ज़ामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। फिर फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें 3 इवेंट्स होते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। मेल के लिए 4 इवेंट्स होते हैं, जिसमें 100 मीटर, 800 मीटर और लॉन्ग जंप होता है। मेल कैंडिडेट्स के लिए शॉट पुट एक्स्ट्रा एडेड होता है। उसके अलावा आपका मेडिकल टेस्ट होता है। और ये फिजिकल मेडिकल की जो प्रक्रिया है, ये जो है ये फोर्सेस करवाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे टाइम पे आईटीबीपी ने करवाया था, जो जलंधर में हुआ था। और फाइनली वो जो कैंडिडेट्स जो क्लियर कर देते हैं फिजिकल मेडिकल के पार्ट को, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, जो यूपीएससी भवन ढोलपुर हाउस दिल्ली में होता है। जब ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो खुशी घर परिवार में एक खुशी का माहौल आया होगा। तो उस वक़्त आपको मतलब कि कैसा लगा? तब आप कहाँ पे थे? अपने परिवार के साथ थे या आप जो घर से परिवार से बाहर थे? परिवार वालों को जब पता लगा तो उनका उनका क्या रिएक्शन था? जी, रिज़ल्ट फ्राइडे को डिक्लेयर हुआ। लास्ट फ्राइडे को हमारे इंटरव्यूज़ खत्म हुए थे, तो वेरी लाइकली 1 हफ्ते के अंदर यूपीएससी रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देता फाइनल। तो हमें आइडिया था कि फ्राइडे तक रिज़ल्ट आ जाएगा। मैं घर पे तो नहीं थी, मैं जम्मू में थी जब रिज़ल्ट आया, लेकिन हमें सुबह से आइडिया था कि आज फ्राइडे है तो रिज़ल्ट आ जाएगा, पोस्ट लंच रिज़ल्ट आ जाएगा। तो वही सब वेट कर रहे थे, जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे इंटरव्यू में। तो रिज़ल्ट आया और हमने देखा। फर्स्ट तो यही रिएक्शन था कि मतलब रिलीफ़ था कि चलो इतनी लंबी जर्नी ली थी, फाइनली सक्सेसफुल रही। उसके बाद घर वालों को बताया तो वो तो डेफ़िनेटली खुश थे। सबसे पहले आपको जो मुबारकबाद है वो परिवार की तरफ से आई या किसी रिलेशन में आपके या फ्रेंड हो गए या किसी रिलेशन में कोई किसने की? सबसे मतलब आपका क्लोज़ कौन था आपके जिसने आपको ये खुशी का इज़हार जो आपके साथ भी शेयर किया आपने किया उनके साथ? सबसे पहला कॉल मैंने मम्मा को किया था अपने। रादर जब रिटन क्लियर हुआ, फिजिकल क्लियर हुआ, इंटरव्यू देकर के आई, सबसे पहला फ़ोन हमेशा मम्मा को जाता था। और जब रिज़ल्ट आया तब भी सबसे पहला फ़ोन मम्मा को बताया और इन्हीं को बताया कि हो गया है। हमें ये बताइए डिस्टर जोरी में क्या लगता है? हमें लगता है यूपीएससी जो सीएपीएफ है ये इसकी शिक्षा आपने ही उत्तीर्ण पहले की है और डिस्टर जोरी में कोई और भी है आपके अलावा कोई और? इस साल तो हम पूरे जम्मू कश्मीर से, जहाँ तक मुझे आइडिया, हम 3 ही बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, वो जम्मू से हैं। राजौरी से तो मुझे नहीं आइडिया इतना। पुंछ से हैं एक असिस्टेंट कमांडेंट तनवीर चौधरी हैं। फीमेल कैंडिडेट के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि कोई है प्रायर टू इट। आपके साथ जो थे वो 3 ही बच्चे थे। हम जम्मू कश्मीर से हम 3 ही बच्चे हैं। जम्मू कश्मीर से 3 ही बच्चे। जी, दूसरे जो दोनों थे वो लड़के या वो लड़के हैं। वो लड़के थे। जी, मतलब जम्मू कश्मीर से देखा जाए तो लड़की एक ही है, आपने जी, जो टॉप किया है। हम ये कह सकते हैं कि टॉप ही किया है ना। जी, 3 कैंडिडेट जो आए हैं उनमें से 2 लड़के हैं, 1 आप हैं। जी। ठीक है, मदर भी इनके साथ हैं, हमसे भी थोड़ा बात करेंगे। जब माता जी जब से आपको पता चला कि आपकी बेटी ने जो शिक्षा उत्तीर्ण की है तो आपको मतलब कैसा महसूस हुआ?
खुशी? बहुत अच्छा लगा जब इसने मेरे को कॉल की, तो मेरे को बोलने लगी मम्मा, पहले तो इसको थोड़ा-सा ऐसे टेंशन में थी, तो जब इसने मेरे को बताया कि मम्मा मेरा 82 नंबर आया रैंक, तो मैंने जब सुना तो फिर मैंने वो बहुत खुशी हुई मेरे को, तो फिर मैंने उस टाइम मालिक का बहुत शुक्र किया। तो सबके लिए बहुत गर्व की बात है, पूरे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के लिए और नौशहरा के लिए बच्ची ने निकाली है, तो ये सबके लिए बहुत खुशी की बात है। तो माँ आप बाप को तो होती है। बिल्कुल आप जिस शिक्षा आपने जिस स्कूल से उत्तीर्ण की थी, शुरुआत की थी स्कूल जाना, वहाँ स्कूल वालों को भी गर्व होगा आज, उन्होंने भी आपसे मुलाकात की होगी, मिलने आए होंगे, मुबारकबाद दी होगी। जी। तो कौन कौन मतलब आया था आपके जो टीचर थे, यानी कि जो यहाँ से नौशहरा से आपके आए होंगे, यहाँ पे उन्होंने मुबारकबाद दी होगी? जी, मेरी बहुत सी टीचर से बात हुई है, चेयरमैन सर से भी बात हुई है और स्कूल का प्रेडोमिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि वहीं से आपका बेस बिल्डअप होता है, वहीं पे आपके बेसिक वैल्यू सिस्टम बिल्ड होने शुरू होते हैं। तो बहुत ज़्यादा रोल है उनका और बहुत सारी कांग्रेचुलेशंस आए स्कूल्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से उन सब में बहुत शुरुआती स्कूल जब आप बचपन में स्कूल जाते हैं या वहाँ से लेके यहाँ तक, इस पड़ाव तक आपके कोई फेवरेट टीचर जो मतलब अच्छे हों, जिन्होंने आपको एक गाइड किया हो, आप किसको मानते हो आप? जितने भी टीचर्स मिले सबका एक अपना क्रिटिकल रोल रहा, सबने कुछ ना कुछ दिया इस जर्नी में जो मैं आज हूँ। इट्स अ सम अप ऑफ ऑल द वैल्यूज़ दैट दे हैव गिवन। चेयरमैन सर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा, खोकर सर का, उनका बहुत क्रूशियल रोल रहा इस सब जर्नी में। और रिगार्डिंग फेवरेट टीचर तो शिवन सर हैं, डॉक्टर शिवन जो हैं वो मेरे मेंटोर रहे हैं इस जर्नी में, तो उनको मैं मानती हूँ मेरे फेवरेट टीचर। आगे आपकी क्या तैयारी रहेगी इसको लेकर? आगे क्या आप चाहती हो कि आपकी क्या तैयारी है आगे, और कोई क्या सोचा है कुछ आपने? जी, ये जो मुकाम हासिल हुआ है आई एम वेरी थैंकफुल, वेरी ब्लेस्ड। बहुत किस्मत ने बहुत साथ दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा तो इसमें हो गया। आगे अभी तैयारी चलती रहेगी और एग्ज़ाम चलते रहेंगे। बाकी अभी आई एम वेरी थैंकफुल कि इसमें सिलेक्शन हुआ। जितना भी यूथ जो देख रहा होगा उसको आप उनको आप क्या कहना चाहते हो कि आगे बढ़ने के लिए किस तरह से तैयारी की जाए, और अपने पेरेंट्स के साथ मतलब मिलजुल कर ही ये पड़ाव जो है पाया जाता है? आप यूथ जितना भी देख रहा होगा, आप उनको क्या कहना चाहते हो? उन सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, सपने देखो और हार्ड वर्क करो, कंसिस्टेंट रहो, परसिवरेंस रहो और फेलियर्स आना बहुत नॉर्मल है, तो रेज़िलिएंट रहो। यही कहूँगी कि जस्ट होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क और अल्टीमेटली आप ज़रूर सक्सेस मिलेगी आपको। ये थे हमारे साथ नौशहरा से सिमरन वाला, डॉक्टर ऑफ विनोद कुमार, वार्ड नंबर 13 नौशहरा से, जिन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ की जो परीक्षा है उत्तीर्ण की है फिलहाल ही में। इन्होंने सबसे आइडियल अपने पेरेंट्स को माना है, जिन्होंने बचपन से लेके आज तक इस पड़ाव तक इनको पहुंचाया है। तो इनका ये भी कहना है कि आगे भी इनकी जो शिक्षा को लेकर जो इनकी तैयारी है वो लगातार चलती रहेगी। और इन्होंने ये यूथ को भी यही कहा है कि अपनी शिक्षा जो है मन दिल लगा के अपने परिवार के साथ, पेरेंट्स के साथ मिलकर ही पड़ाव जो है डाला जा सकता है। तो लास्ट में आप जितने भी देखने वाले हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे कि नौशहरा के अंदर से एक बड़े ऑफिसर निकलकर सामने आ सकते हैं? तो खासकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो एक हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो एक नारा लगाया गया था 2015 में, तो बेटियों द्वारा तो ये आपको देखकर तो सभी ये जान ही चुके हैं कि ये नारा बिल्कुल सफल बैठता है यहाँ पे। और आप क्या कहना चाहोगे कि हो सकता है आने वाले समय में आप एक हमारे नौशहरा की तरफ से बहुत बड़े ऑफिसर भी चुनकर आ सकते हैं? जी। अ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रिगार्डिंग मैं यही बोलूँगी कि ये जो माइंडसेट है कि नहीं बेटियाँ नहीं कर सकती है, काइंड ऑफ वो जो एक सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड है, वो बहुत आउटडेटेड हो चुका है। हर फील्ड में लड़कियाँ एक्सेल कर रही हैं, स्पोर्ट्स हो, आर्म्ड फोर्सेस हो, सिविल सर्विसेज हो, फॉरेन सर्विसेज हो, आर्ट हो, कल्चर हो, हर जगह पे वो एक्सेल कर रही हैं। और मैं यही बोलूँगी हर लड़कियों को कि होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स और बड़े सपने देखो और उनको पूरा करने के लिए मेहनत भी करो और हम डेफिनेटली किसी से कम नहीं है, मतलब वी कैन डू एनीथिंग दैट वी एस्पायर फॉर। ये सिस्टर भी आप इनके साथ हैं, इनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं कि आपकी सिस्टर ने जो है इतना बड़ी परीक्षा जो है उत्तीर्ण की है, आप भी स्टडी कर रहे हैं आगे, आप क्या कहना चाहोगे इस खुशी के मौके पे? जी, हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में फर्स्ट अटेम्प्ट में इस मुकाम को हासिल किया है और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात ये है कि ये जम्मू कश्मीर से पहली लड़की हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नौशहरा से पहली लड़की है जो इतनी बड़ी पोस्ट पे जो है वो पहुंची हैं। तो बिल्कुल हमारे लिए बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है और हमें ये मोटिवेट करती है कि हमें भी अपने ड्रीम्स जो है उनको परस्यू करना चाहिए और उनके लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। इससे आपकी सिस्टर से आपको भी प्रेरणा मिली है कि आगे बढ़ने के लिए मौका? जी, 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 बिल्कुल और बहुत ही ज़्यादा एक
पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी मिला है कि ऐसा नहीं है कि आप कहाँ से आते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल मैटर नहीं करता है। अगर कुछ मैटर करता है तो वो ये है कि आपके अंदर कितना जज्बा है किसी चीज़ को पाने का, तो वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है और बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ये हमारी। ये थे हमारे साथ सिमरन जी, जिन्होंने हाल ही में जो हमने आपको बताया कि यूपीएससी की परीक्षा जो उत्तीर्ण किया, इन्होंने यूथ को भी प्रेरित किया है कि आगे बढ़ें। लड़कियों को खासकर इन्होंने प्रेरित किया है कि कहीं से भी, चाहे वो गाँव से हो चाहे सिटी से हो, कहीं से भी बिलोंग करती हो, बिल्कुल आगे बढ़े निश्चित होके, और मुकाम जो है उनको एक दिन जरूर मिलेगी, मंजिल जरूर उनकी मिलेगी। नई अपडेट के साथ फिर हम हाजिर होंगे, तब तक कैमरामैन विकी चौधरी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।